तो अगर आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से फेमस होना, इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब फैक्ट भी नहीं चलने वाला। इसी टाइप का मैं एक सेटअप तैयार किया और अभी भी मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अभी भी जॉब ढूंढ रहा हूँ। हाय गाइस, मैं पिछले बहुत देर से इस कैमरे के सामने बैठा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसे कहाँ से स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट लगभग 2 मिनट कुछ सेकंड्स चालू हो चुके हैं, लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से वीडियो स्टार्ट करें। इस वीडियो को एंड तक जाने तक आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे या तो मोटिवेशन या फिर नॉलेज या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी तरह की नहीं है, बकवास वीडियो है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको बहुत सारे कट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। जितने अंदर मेरे से निकल रही है वो सारी बातें जुबान पे नहीं आ रही है, तो कट्स मैनेज कर लेना। और अगर नहीं पता चले तो मैं अच्छा एडिटर हूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मैं एक फेलियर यूट्यूबर हूँ। मतलब मैं 2018 से वीडियोज बना रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं स्ट्रगल लाइफ में ही हूँ। और अभी तक इन सब चीज़ों के जितने भी रीजन हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 2018 से ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाया हूँ। और अगर आज की बात करें तो आजकल तो यूट्यूब पे या फिर अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 महीने में ही लोग अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। और वो जो अच्छे खासे पैसे हैं ना, उसे ही मैं एक सक्सेसफुल मानता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 से जर्नी, और अभी तक मैं क्या क्या किया और यूट्यूब पे कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको भी रियलाइज हो कि वो सारी गलती मैं भी कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के दौरान मैं बहुत बड़ी पॉज लेता हूँ ताकि मैं वहाँ तक जा सकूँ जहाँ पे मैंने गलतियाँ की है, और वो याद करके या फिर बोले ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसे मैं शेयर भी नहीं करना चाहता, लेकिन जितना भी हो सकता है आज वो सारी मैं रीजन शेयर करूंगा कि 2018 से आज 6 साल के बाद भी मैं स्ट्रगल फेज में ही क्यों हूँ, जहाँ पे लोग 2 से 3 महीने या फिर बोले एटलीस्ट 1 ईयर में तो एक अच्छे खासे यूट्यूबर बन ही जाते हैं। आप देख रहे हो ना, घूम फिर के मैं वहीं पे सवालों पे आ जाता हूँ बजाय कि मैं कोई सॉल्यूशन बताऊं, क्योंकि अभी भी मैं उसी फेज में हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस ही दिखते हैं। तो सारी बातों को साइड रखते हैं और शुरू करते हैं वो 2018 से जर्नी, जहाँ पे मैंने YouTube वीडियोज बनाना शुरू किया था। तो मेरे पास 2015 से ही एक स्मार्टफोन था जो कि मैट्रिक पास खत्म करने के बाद मैं वो यूज करता था। और उसके बाद इंटरनेट भी थोड़ा सस्ता होता जा रहा था, और जितनी भी मिल रही थी और जितना भी प्रोवाइड हो पा रहा था वो मैं यूज कर रहा था। तो जिसकी वजह से मुझे पता था कि आगे वीडियोज की जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मैं धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करके अपनी वीडियोज को बनाना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग से ही मुझे फोन्स और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरा निश भी बहुत ही क्लियर था उस टाइम पे भी कि मुझे टेक यूट्यूबर बनना है। और उस टाइम पे बहुत ही फेमस टेक्निकल गुरुजी की भी चैनल बहुत ही बूम हो रही थी, तो वहाँ पे भी देख कर उनके लाइफ स्टाइल को देख के भी इंस्पायर हुआ था मैं। तो वहाँ से जितनी भी नॉलेज मिली और जो भी नॉलेज मिली वहाँ से वो चीज़ें पता चली कि टेक डिपार्टमेंट में अच्छे खासे पैसे बनते हैं, और वो आज तक भी सही है। तो सारी चीज़ों को देख के मैं एक टेक यूट्यूबर बनने की सोचा। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक टेक यूट्यूबर की सपनों लेके मैं एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करता हूँ, और जिसका नाम होता है हाईटेक सौरभ। और इस चैनल को स्टार्ट करने के बाद मैं बहुत सारी वीडियोज बनाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी करता हूँ, जिससे मैं शायद मैं थोड़ा आगे जा चुका हूँ। मैंने वीडियोज बनाने की तैयारी कैसे की थी वो मैं पहले बताता हूँ। तो उस टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर बोले बहुत सारे नॉलेज भी नहीं थे। जैसे कि आज बहुत ही कम पैसों में ग्रीन पर्दे लगा के बिना स्टूडियो के भी आप सेटअप तैयार कर सकते हैं। बस आपके पास अच्छी लाइटिंग और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तो उस टाइम पे भी पैसे और रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैंने एक जुगाड़ खोजा। वैसे ये जुगाड़ तो बाद में आया, इससे पहले ही मैं 10-15 वीडियो ऐसे बनाया जो कि पीछे कुछ पर्दे डाल के या फिर किसी पार्क में जाके या फिर किसी और जगह आउटडोर में जाके शूट में किया करता था। और उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन होता था, ना ही माइक, ना ही सेटअप, ना ही कुछ और लाइटिंग। तो मैं आउटडोर जाता था और वहाँ पे वीडियोज़ बना दिया करता था। तो मैंने 2018 से 19 के दौरान बहुत सारी वीडियोज़ बनाई और बहुत सारे यूट्यूब पे भी डाले। बहुत सारे बनाए और बहुत सारे डाले, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता था, लेकिन सबके सब डालता नहीं था, क्योंकि किसी में आवाज़ नहीं आ रही है, किसी में बाहर से बहुत सारी
नॉइज आ गई, तो बहुत सारी चीजें होती थी जिससे एक वीडियो बनाने के लिए 3-4 वीडियो या फिर 5 दिनों की शूट लगती थी। और उस टाइम पे इतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं आती थी जितना आज थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो वहाँ पे भी थोड़ा इशू था। तो धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे वीडियोज बनाए और कुछ वीडियोज को यूट्यूब पे भी डाला। वहाँ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा था। मतलब उस टाइम पे 0 से स्टार्ट करने के बाद अगर आपके चैनल पे 50, 60 या 100 व्यू भी आते हैं तो वो अच्छी खासी बात होती है, और वो आज के टाइम में भी है। मतलब आप 0 से स्टार्ट करो और फर्स्ट 10 वीडियो में अगर 100 व्यू भी है तो वो अच्छी बात होती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ चैनल्स पे 2 से 3 वीडियो में ही लाखों फॉलोअर या फिर लाखों सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो वहाँ पे उससे पहले की बहुत सारी मेहनत दिखाई देती है या फिर पैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी नहीं, ना ही पैसे और ना ही इतनी अच्छी स्किल। तो वहाँ पे 50 से 100 के बीच में व्यूज़ आ रहे थे। हो सकती है ये पूरी स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी एक यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 25 से 30 वीडियो मैंने डाले, जिससे लगभग 40-50 सब्सक्राइबर तो आ ही गए थे। मतलब कि उस टाइम पे 10 तो घर के ही थे और बाकी जो 20-30 बाहर के थे वो भी सब्सक्राइबर अच्छे खासे थे। उस टाइम पे ये अच्छे खासे होते थे। फिर उसके बाद वो सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर जो रोज 1-2 सब्सक्राइबर आ रहे थे, उन्हें देख के मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा और बिल्डअप करते हैं। तो इसे देखने के बाद मैंने सस्ती या फिर बोले चीप जुगाड़ ढूंढी कि क्या क्या और इसे अच्छा बना सकती है मेरे वीडियोस को बनाने के लिए। तो यूट्यूब से ही मैंने एक जुगाड़ देखा जिसे कार्डबोर्ड्स अलग अलग कलर्स के लगा के A4 साइज के प्रिंट आउट पेपर पे बहुत सारी चीज़ें छाप के आप पीछे में लगा के एक अच्छा सा वॉल डेकोर कर सकते हैं। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया, जिसमें ऑलमोस्ट 100 से 150 रुपये लगे होंगे। और अगर आपको वीडियोज़ में दिख रहे होंगे, इसी टाइप का मैं एक सेटअप तैयार किया एक वॉल पे, और फिर मैं वीडियोज बनाने लगा। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं कि मैंने 25-30 वीडियो डाली या फिर मैंने इतनी सारी मेहनत की कि वॉल डेकोर किया, कुछ सस्ती चीजें ढूंढी, इन सारी चीजों में ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम गया। मतलब कि आज एक वीडियो डाला और उसके बाद मैं कहीं सो गया। मतलब कि कंटिन्यू या फिर बोले कंसिस्टेंसी जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है सोशल मीडिया पे या फिर एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, वो आज तक नहीं है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से फेमस होना है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, जो कि मैं आज तक अपने चैनल या फिर अपने किसी भी हैंडल पे नहीं कर पाया हूँ। और वो कंसिस्टेंसी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप पर डे वीडियो डाल रहे हो, आपके टाइम नहीं होने के बावजूद भी ऐसी भी नहीं। मतलब आप वीक में एक वीडियो डाल रहे हो तो हर वीक एक वीडियो होनी चाहिए, और वो दिन और वो समय तय होनी चाहिए। और अगर आप तैयार हैं पर डे एक वीडियोस करने के लिए, तो सबसे अच्छी बात होती है सबसे जल्दी ग्रो करने के लिए। तो वो मैंने जो 25-30 वीडियो डाली, जिसके बाद मुझे लगा कि ये अच्छी खासी हो चुके हैं, 200-250 सब्सक्राइबर भी हो गए थे, अच्छे खासे व्यूज भी जा रहे थे, हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 100 से 200 व्यूज आ ही जा रहे थे। और वीडियोस होती थी कि कमिंग फोन्स क्या आ रहे हैं, फोन के अंदर क्या क्या मिल रहा है। और उस टाइम पे चाइनीज फोन बहुत ही तेजी से लॉन्च भी हो रहे थे, तो बहुत सारे फोन्स और एक बार में बहुत सारी चीजें चल भी रही थी। और उसी टाइम पे जियो आता है, जहाँ पे पूरी की पूरी सोशल मीडिया बदल के रख देती है। मतलब कि इंटरनेट की दुनिया ही बदल देती है। मैं शायद फिर से आगे चला गया। वो जो कंसिस्टेंसी वाला दौर था, वो कंसिस्टेंसी क्यों छूटती थी वो मैं बताता हूँ। कभी घर के काम हो गए, आज नहीं कल अपलोड कर देंगे, कौन देखने वाला है। और उस टाइम पे मेरा घर बन रहा था, तो उसमें भी बहुत सारी टेंशन्स थी, जिसकी वजह से इस पे फोकस नहीं हो पा रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आज फेल बैठा हूँ। उन सारे चीज़ों का ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरे पास कंसिस्टेंसी या फिर बोले अपने अंदर वो जुनून नहीं था। और इन सब के बाद जब जियो आई, तो इंटरनेट की दुनिया में एक अलग लेवल की बवाल उठी। और फिर वहाँ से 2 साल के बाद भी मेरे चैनल पे 800 से 1000 सब्सक्राइबर थे, और वही डेली व्यूज अभी भी वही थे 100 से 200। और उसका रीजन ये था कि जब आप महीने में 10-15 वीडियो ऐसे भी डाल दोगे, तो उससे 20-25 सब्सक्राइबर या फिर बोले 15-20 सब्सक्राइबर तो आ ही जाते हैं। और जब जियो आई, तो इंटरनेट इतनी ज्यादा बूस्ट हुई कि सभी के सभी लोग एक बार यूट्यूब पे टूट पड़े। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर निकले जिन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई, ब्लॉग्स बनाए, जिसे देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, जिसमें से एक मैं भी था। और वो जो इंस्पायर हुआ वो इस लेवल का था कि वो होता है ना, एक बार फिर से रिचार्ज होना। मैं फिर से 2 साल के बाद वीडियोस बनाने लगा। अभी भी मैं टेक नीश में ही था, तो मेरी नीश अभी तक नहीं चेंज हुई थी। लेकिन जब जियो आए, तो यूट्यूब पे मैंने जब देखा फैक्ट चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं भी फैक्ट वाली वीडियोज बनाने लगा। अब यहाँ से मेरी चैनल की ग्रोथ ऑलमोस्ट अच्छी खासी हो गई थी। मतलब एक वीडियो 5000, 10,000, एक वीडियो तो
50,000 तक गई थी। और उस टाइम पे अगर आपकी वीडियो 50,000 चली जाए या फिर बोले आज आप चालू करो और अगले 10 से 15 दिनों में आपकी एक रील 50,000 चली जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और उस 50,000 वाली रील से ऑलमोस्ट 200 से 250 सब्सक्राइबर एक बार मेरे चैनल पे आए थे। तो उस टाइम पे फिर से ऐसे लगा कि अब टेक छोड़ देते हैं, फैक्ट वाली चैनल ही बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे A2 मोटिवेशन जो बहुत अच्छी बूस्ट कर रही थी और बहुत ही अच्छी तेजी से ग्रो भी कर रही थी। तो टाइम टू टाइम मैं वीडियोस तो बनाते रहा, लेकिन निश और कंसिस्टेंसी कहीं और जाती रही। इतनी देर का पॉज हो रहा है कि मैं पिछले क्या बात किया था वो भूल गया। तो वैसे छोड़ते हैं। फैक्ट वीडियोस बनाने के बाद मेरी चैनल अच्छी खासी बूस्ट हुई। मतलब एक बार में जहाँ पे 800-900 सब्सक्राइबर थे वहाँ से 1500 सब्सक्राइबर एक बार में, मतलब कि एक महीने में आ जाते हैं। मतलब जितने सब्सक्राइबर करने में मुझे 2 साल लग गए, उसके आधे सब्सक्राइबर सिर्फ एक वीडियो से। तो यहाँ पे फिर से लगा कि अब चैनल बूस्ट हो जाएगा और मैं भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू फैक्ट वीडियोज बनाने लगा, मतलब कि लगभग 25 से 30 वीडियो बनाया होगा। और जिसके बाद फिर से व्यूज वही सिमिलर हो गए, 1000, 2000, 5000। मतलब कि पहले के मुकाबले अभी भी व्यूज जाते थे, लेकिन वो भी शॉर्ट्स में, क्योंकि शॉर्ट्स आया था। और वो जो 50,000 व्यू गया था वो भी शॉर्ट्स में ही गया था। और जो मैंने फैक्ट की 25 से 30 वीडियो पर, वो सारी की सारी वीडियो मैंने शॉर्ट्स ही बनाया, जिसकी वजह से रीच तो मिली और कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मिले, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। मतलब आज एक वीडियो डाले और फिर मैं 2 हफ्तों के बाद जब वीडियो डालता था तो उस वीडियो पे व्यूज़ तो 1000 से 1500 आते थे, लेकिन वो सारे के सारे खुद के चैनल से आते थे और बाहर रीच आउट नहीं हो पा रहा था, जिससे नए सब्सक्राइबर नहीं इनबिल्ट हो रहे थे। और जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब फैक्ट भी नहीं चलने वाला। और उसके बाद होती है लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन में मूवीज़ के साथ जो वेब सीरीज़ का ट्रेंड चला, उसमें बहुत ही अच्छी कंटेंट आई। और मुझे शुरू से ही मूवीज़ देखना और उस पर डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उस मूवी में ये काम हुआ, या फिर उस मूवी में ये अच्छा हुआ, या फिर आने वाली मूवीज़ कब है। तो यहाँ से फिर बात आई कि टेक नहीं चला, फैक्ट नहीं चला, तो अब मूवीज़ तो देख ही रहे हैं, इसी से रिलेटेड वीडियोस बना देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2018 में जो चैनल था, आज 2025 में भी वही चैनल है। मैंने आज तक चैनल नहीं बदला। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब मैंने नीश बदली, तो अगर चैनल बदलता तो हो सकता कि उस पर ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से मिलता। क्योंकि जब आप किसी चैनल पे वीडियोस डाल के छोड़ देते हो और कुछ टाइम पीरियड के बाद डालते हो, तो वो डेड चैनल के रूप में दिखाई देता है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, उस हिसाब से भी उस चैनल को अच्छे से ग्रोथ नहीं दे पाता है, क्योंकि आप वीडियोज़ कंसिस्टेंसी नहीं डाल रहे हो और एक निश के नहीं डाल रहे हो। तो अब मैं पिछले 2 साल से मूवीज़ की वीडियो बना रहा हूँ और ये भी कंटिन्यू नहीं, जिसकी वजह से 2018 से 2025 तक अभी तक मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं हूँ। और इसी दौरान मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया कुछ वीडियोज के कारण। लेकिन जब अर्निंग की बात आती है तो फिर वही बात कि मैं आज भी एक स्ट्रगल फेज में ही चल रहा हूँ। और इस 6 साल की जर्नी में मैंने पूरे 3 निश में ट्राई किया और तीनों निश बहुत ही अच्छा था। किसी में ज़्यादा पैसे तो किसी में कम पैसे, लेकिन सब के सब अभी एक सक्सेसफुल और अच्छे खासे अर्न पैसे कर रहे हैं। और अभी जो मैं कर रहा हूँ मूवीज़ वाली, वो भी बहुत ही अच्छी खासी लेवल की है। और अगर मैं अभी आपको चैनल का एनालिटिक्स दिखाऊं तो अभी भी $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ये पिछले 1 से 1.5 साल की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब पिछले 1-1.5 साल में मेरे $100 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि मैं वीडियो किस हिसाब से डाल रहा हूँ और मुझे कितना इंटरेस्ट है। हाँ, इन सारी चीज़ों से एक बात तो क्लियर है कि मेरे अंदर से वो चीज़ें जा नहीं रही है, क्योंकि 5-6 साल हो गए, कुछ नहीं भी आ रहे, फिर भी मैं वो काम करता रहा हूँ। और वो काम इसलिए करता हूँ कि वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं कहीं से आया थका हार के, जब मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, वो डालता हूँ, टैक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता है। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा लगना और उसे अच्छे लगने को एक अर्निंग सोर्स बनाना बहुत ही डिफरेंट काम है। मतलब कि अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना जितने लोग आसान समझते हैं उतने हैं नहीं। क्योंकि 6 साल में मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए। मतलब कि 6 साल के जर्नी में मैंने लगभग 1 से 1,500 वीडियो बनाए होंगे। और इतने तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले। और इसके अलावा और कितने वीडियोस बनाए हैं उसका तो नाम ही छोड़ दो। और उस 1-1,500 वीडियो में से अभी मेरे चैनल पे 300 से 350 के आसपास वीडियोस डले होंगे। क्योंकि मैं निश बदलता गया और पीछे की जितनी भी वीडियोस थी उसे प्राइवेट और डिलीट करता गया। क्योंकि मुझे पता था कि पीछे की वीडियो अगर वायरल हो गई तो जिस निश में आए हैं वो खराब हो जाएगा और चैनल एक ही है। और जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको लगता है कि कुछ भी डाल के बस अर्निंग ही तो लेना है, व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से कभी ये वीडियो तो कभी वो वीडियो, कभी शॉर्ट्स, कभी लॉन्ग, कभी इस टॉपिक पे, कभी उस टॉपिक पे, बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहा और हमेशा एक्सपेरिमेंट ही करता रहा। और पिछले 2-3 सालों से मैं मूवी वाले ही निश में क्यों हूँ वो भी बताता हूँ। क्योंकि यही वो निश था जिसने मेरे चैनल को मोनेटाइज किया। तो यहाँ पे एक अंदर से होती है ना कि अब इस निश को बदलेंगे
तो फिर से कुछ नया हो जाएगा, फिर से नया करना पड़ेगा, फिर कुछ नई देखनी पड़ेगी। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ तो मैं रोज़ देख ही रहा हूँ। तो इतना टाइम देने के बाद मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसे आप एक अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही मैंडेटरी रूप से फॉलो करना है। पहली बात है कंसिस्टेंसी, और वो मैंने पहले ही बताया था कि वो वीकली हो सकता है, महीने में एक वीडियो हो सकता है, नहीं शायद महीने में कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वीकली हो सकता है, अगर आपसे हो सके तो डेली हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद निश जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक मेरी तरह ही हमेशा बदलते रहेंगे, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग माइंड इवॉल्व होता है और उसके वजह से जो पीछे आपको पसंद है वो चीज़ें कम हो जाती है। जैसे मुझे स्टार्टिंग में फ़ोन्स पसंद थे, धीरे धीरे आते आते मैंने देखा फैक्ट अच्छे चल रहे तो फैक्ट पे आ गया, और उसके बाद फिर मूवीज़ पे आ गया, और मूवीज़ करते दौरान मुझे लगा कि ब्लॉग्स अच्छे खासे चल रहे हैं, तो ये जो आप चैनल वीडियो पे देख रहे हैं इस पे आपको 2-3 ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी चेकआउट करके बताना कैसा लगा। और अभी भी मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अभी भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, और हो सकता है नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ से मैं एक जॉब करने लगूँ। तो अभी भी इस YouTube से अर्निंग नहीं आ रही है जिसकी वजह से मैं इसे फुल टाइम कर सकता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी जॉब में या फिर किसी प्रोफेशन में आप हो जहाँ पे आगे जाके हो सकता है कि वहीं से अच्छे खासे इवॉल्व हो सकते हो, तो आप वहाँ टाइम दे और एक YouTube को पार्ट टाइम की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पे चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। वैसे आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसे यूज करके आप YouTube पे आप सोच रहे हो कि अच्छे खासे व्यूज़ या फिर अच्छे खासे मैं सबसे अलग होकर कुछ वीडियो बनाऊंगा और उसी चीज़ से मैं एक यूट्यूबर बन जाऊंगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनानी पड़ती है जिससे आप ऑडियंस को रिलेट कर पाए और फिर चैनल चलती है, और वो होती है कंसिस्टेंसी और सेमनेस से। और इसके अलावा भी मैंने YouTube के लिए बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल नहीं बन पाया, या फिर बोलो मैं YouTube से $100 कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो आप सोच सकते हैं पिछले 6 साल में मैं कौन से हद तक जा चुका हूँ, किस लेवल तक वीडियोज बना चुका हूँ, और उसके बावजूद भी मेरे पास $100 नहीं है और फिर भी मैं वीडियोज बनाता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो आओ YouTube पे, और अगर आप चाहते हो कि 1 महीने या फिर 6 महीने या फिर अगर आपके दिमाग में है कि ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊंगा और अपने अकॉर्डिंग काम करके, तो यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर मैं चाहूँ तो अगले 5-6 महीने और ऐसे सर्वाइव कर सकता हूँ कि मैं फुल टाइम यूट्यूब करूँगा और इसके बाद कुछ और करूँगा। लेकिन अब मैं जॉब करने जा रहा हूँ, और जॉब करने की वजह ये भी है कि मुझे कंसिस्टेंसी समझ में आएगी। जो पिछले 6 साल में मैं नहीं सीख पाया, हो सकता हो आगे 6 महीने साल में जॉब करके मैं वो चीज़ें सीख जाऊँ, जो कि है कंसिस्टेंसी, मतलब कि रोज उठना वही काम करना, रोज उठना वही काम करना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगी वो थी कंसिस्टेंसी, इसीलिए मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इसी पे जोर दे रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, और वैसे भी इतनी लंबी बकवास के लिए आप नहीं आए हो। तो अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए जो कि मैंने पिछले 6 साल यूट्यूब को दिए हैं, या फिर वो दिए भी हैं या फिर नहीं, और इसके बीच जो भी गलतियां हुई उस गलतियों को कैसे सीख सकते हैं बिना खुद गलती किए, तो मैं कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो को अच्छी खासी प्यार मिले तो मैं आगे और भी वीडियोस डालूंगा जिससे पिछले 6 साल में जितनी भी मैंने गलती की है उससे आप कुछ सीख सके। तो मिलते हैं आपसे अगर इस वीडियो को प्यार मिला तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो धन्यवाद।